मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। आज मैंने आपसे बहुत अहम बातें करनी है। क्या बातें करनी है? सर किसी से पूछ के बातें करना छोड़ दें, डायरेक्ट कीजिए जो बात डायरेक्ट कर रहा हूं। मैं अपने फैसले खुद करता हूं जी। ना यकीन आए तो वजीर दाखिला शेख रशीद से पूछ लो कि मैं अपने फैसले खुद करता हूं। क्या एजेंडा है? सर हमारा आज का एजेंडा है गोरी टीमों की काली पॉलिसी, भारत की पाकिस्तान में क्रिकेट दुश्मनी, ये वो बातें हैं जो मैं करना चाहता हूं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बेकदरी, और भी है जी सर, नवाज शरीफ की जायदाद की बोली और अफगानिस्तान में मुश्तरका हुकूमत में रखने। मेरे पाकिस्तानियों, इस गोरी चमड़ी को जितना मैं जानता हूं इतना तो गोरी चमड़ी खुद नहीं जानती। सर आप तो बहुत क्या मतलब? रहे हैं वहाँ, पूरी उम्र रहा हूं वहां पर। जी जी। इस गोरी चमड़ी में जरा सी बर्दाश्त नहीं है, और जरा सी धूप पड़े तो फुलवारी निकल आती है। सर गोरी चमड़ी की नहीं, व्हाइट रेस की बात हो रही है, ये इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वगैरह की। व्हाइट को तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। ये न्यूजीलैंड में बैठ के ड्रामे कहीं और जाके करना। डेविड व्हाइट नहीं, व्हाइट रेस सर। यही तो मैं कह रहा हूं। ये व्हाइट रेस की तरह होने की जो कोशिश करने में ये जो करीमें तरह तरह की इस्तेमाल होती हैं, ये ज़हनी गुलामी है। आज ये जो गोरा काला ये कुछ चल रहा है, इससे मुझे मैडम नूरजहां याद आ रही है। काला शाह काला, मेरा काला दिलदार, देखो दुआ करो। सर वो तो दूसरे मुकामी गोरों की बात करती थी, आप किधर ले चले बात को? उन फुल्ला नाल धरती सजावांगी वो भी कोट कर दे। फुल्ला नाल धरती सजावांगी वो भी कोट कर दूंगा। सर ये मैंने वैसे बकवास की है। क्यों करते हो वैसे बकवास? नमकीन अगर मंगवा दोगे ना तो मेरी जरा शुगर लेवल ठीक हो जाएगा। सर नून वाली चीज तुसी खा लोगे? खा लोगे और मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। नहीं, और जिदा तुसी जिक्र कर रहे हो ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ 2 ਨੂਨ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। तू नून मीम राशिद ਨੂੰ मंगवा ले, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੂਨ ਹੁੰਦਾ है। मैं बात क्या कर रहा था? सर आप व्हाइट रेस की बात कर रहे थे। मेरे पाकिस्तानियों, ये हमारा कर्नल बासमती जिसके ऊपर हिंदुस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है कि नहीं ये हमारा है। आप गवा रहे ना, मैं आपके व्हाइट राइस को दुनिया भर में से दिलवाऊंगा। व्हाइट रेस की बात कर रहा हूँ। बिल्ली आंखों वाले मकार होते हैं। आप देखें न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को, बिल्ली आंखों वाले हैं ये। सर ये कौन है? सके भरा दे बूहे तो जंज वापस जाना। ये वॉटमोर है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। अच्छा व्हाट नॉनसेंस। वॉटमोर है मेरा ना सिद्धा है, बोलना नहीं आऊंगा तेनों। तो मैच खेलने थे, क्यों नहीं भेजी आपने टीम? क्या मौत पड़ी हुई थी आपको? साडा सवाणियों ने जवाब देना बनता तो नहीं। हाँ जी, उत्थे ते सवाणियां नाल गल करो सिर पाड़ दिंदी है, इत्थे विचारियां चुप करके सुन लैंदी है। जो वो पूछ रही है उसका जवाब दे। अच्छा तुसा की सोच दे जे भला, मैनू की डर लगदा उससे? तुम्हें डर था, सिक्योरिटी थ्रेट था। तुम कहते हो कि यार हाथी दे पैर च सब दा पैर हुंदा है। ओए हाथी दे आ बच्चे आ, मन्निया हाथी दे पैर च तेरा पैर आ गया, लेकिन सानू साफ वजह दस। तो मैनू गल दसे ना, तो तुहाडे मुल्क जिहड़ियां गल्लां होंदियां ने तो सब वो गल्लां सच्चियां दुनिया नू करदे ने। आप सियासत को क्रिकेट में ला रहे हैं। अभी भी सियासत नू लियांदे नहीं पे, आ जाती है। श्रीलंका दी टीम ते हमला होया ही, सियासत ही तो होई आई। ओए शुक्र मुर्ग दे अंडे दा आमलेट बनाने वाले आ, सीधी गल दस। यार तेनू एक दफा दसी बैठा कि गल्लां इत्थे करन वालियां कोई नहीं। और प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, तुम कह रहे इधर बैठने वाली बात नहीं। और कौन सी जगह जहां तुम बात करोगे? भाईया सानू तो तुहाडे नाल खेलन दा चाह ही बड़ा है यार। क्या मासूम बंदे जे में पोले पोले हार जांदे, साडी बल्ले बल्ले हो जांदी है। लेकिन टीम बड़ा मसला जरा छड्डो लपोए। वो चाह ते बड़ा कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ गरम गरम ਹੁਣ ਚਾਹ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ नहीं आए? अपनी नौकरी बचाओ ते मैनू भी बचाओ, समझ आई ना? मेरे भी निक्के निक्के बच्चे ने वेख यार हाथ बंदी खड़ा। तेरे निक्के बच्चे ने? इसका मतलब है तेरी शादी बहुत लेट हुई है। तो कोई शादियां बच्चे ए तो अलावा तो को गल आउंदी हो गई? सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे बहुत से एतराजात हो रहे हैं और किसी हद तक ठीक भी हैं। एक मिनट, और तुम भी माफिया के साथ मिली हुई हो? एतराजात है और किसी हद तक ठीक भी है, कैसे? सर कैसे? टाइम बहुत कम है, 8 लाख मशीनें इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकती, वक्त की कमी है। और तुझे किसी ने मौत की दावत दे दी है? सर ये बात बहुत वक्त है। सर ट्रांसपोर्टेशन का भी मसला है, रास्ते में इतनी सारी मशीनें संभाल लेगा कौन? और कुर्बानी के लाखों बकरे लेके जाते हो,
एक लेला भी बीच में मिस नहीं होता। तो ये मशीनें कैसे मिस हो सकती हैं? और तुमने कुत्ते फड़न डाले, तुम्हें ये नहीं समझ आ रही? लेकिन सर हमारे पास तो ऐसे वेयर हाउसेस भी मौजूद नहीं है जो डस्ट और नमी से पाक हों। मशीनें खराब हो सकती हैं। तो ये जो इतने वेंटिलेटर्स हमने बनाए हैं वो भी तो कहीं संभाले हैं ना, है ना? तो ये भी संभाल लेंगे। लेकिन सर इनके लिए ज्यादा पैसे चाहिए और हमारे पास इतने फिनेंसेस नहीं हैं। फाइनेंसिंग नहीं है मेरे पाकिस्तानियों। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में ना लेके आया तो कोई बात नहीं, यू टर्न ले लेंगे। सर जर्मनी, हॉलैंड, इटली, आयरलैंड, फिनलैंड, इन सब लोगों ने इस मशीन को इस्तेमाल करने के बाद मतरूक कर दिया है। और वो कल को अपना अब्बा मतरूक कर दें तो तुम भी कर लोगे? ओए मशीन ते साडे इंग्लैंड च कामयाब कोई नहीं, तुसी की झगड़ा कीती खड़े हुए? और तेरे नाल किसी ने गल की है? और किधर है वो बंदा वो जिससे आना था इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाला? सर बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये कहता हूँ मेरे पाकिस्तानियों इधर, मेरे पाकिस्तानियों इधर, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। किदे चक्कर च पैन दे हो? प्यो ने ਲੱਖਾਂ रुपया ला के इंजीनियर बनाया, हो मरासी बन गए। 15 साल दी मेरी रिसर्च है ईवीएम पे। वाह, तो आप बताएं। इलेक्शन कमीशन वाले ते एवं इतराजात पे करते पे ने। क्यों? जिवें ससुराल वाले बहू दे आटा गुन्नन ते नहीं इतराज करते। आके आटा गुंदी हिलनी क्यों है? शदाइया ओए ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਕੋ ਜਸਣ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਸਣ। एक ते अमरीकी इलेक्शन भी हो गए सन। नहीं तो डाटा है कि होना है, तो तू क्या करके आया? और सारे दे शनाख्ती कार्ड ही ने, केड़ियां तस्वीरां ने जेड़ियां लीक हो जानियां ने। हाँ बात तो पॉइंट की है सर। दूसरे मुल्कों च क्यों नहीं चली? ओए उत्थे ते नाकाम होनी है, लोकी तेल वाली चीज़ां खा के चिकने हाथ ला देंगे। सर वो तो ठीक है, इससे ये पूछेंगे इस मशीन को रखेंगे कहाँ पर? जिथे दिल वाले खातर रखे नहीं। ये केड़ी एडी वड्डी है, दराज च रख लै या तेरे रजाई दी वरी है जेड़ी पेटी च रखनी है। बोलिया ताड़ा अद्धा मुल्क ते पढ़िया होया कोई नहीं, मशीनां किवें चलावणियां? वो पोलिंग एजेंट किस लिए बैठा होता है? वो बैठ के क्या अंडे देगा अंदर? रखन दा भी कोई मसला नहीं, मेरी 4 कनाल दी कोठी है, उत्थे रख लो। मैं चावल आटा उत्थे ते स्टॉक करके रख के ब्लैक च बेचना। ब्लैक क्यों करता है? अच्छा चिट्टा विकदा नहीं। नीयतां कालियां ने तुहाडियां, नीयतां दी सफाई करो। वो तू नीयतों की सफाई कैसे कर सकता है? नैब वाले ना प्री बार्गिंग करो, तौबा करो, नीयत साफ। नैब और नीयत का क्या ताल्लुक है? सर नैब वालों की भी नीयत साफ करने की जरूरत है। कैसे? इतने पैसे रिकवर नहीं हुए जितने ब्रॉडशीट वालों को दे दिए। हाँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात कर रहा हूँ। सर ने नीयत की गल की सी, मैयत नलाण वाले ने। हम नीयत की बात कर रहे हैं या मैयत की बात कर रहे हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, तो इलेक्ट्रिक मशीन ते वोट पे पांदे। तो यार मशीन के लिए मेट्रो की टिकट क्यों चाहिए होगी? ओए इलेक्ट्रिक के खान साहब और समझा के गल करया करो, पाटे छापरा च दाल बेचन वाले आ। ओ यार इसका मैकेनिज्म बताओ, मशीन का क्या तरीका है इसका चलाने का? सर सिर्फ अंगूठा छापना हुंदा है। ओहो वो तो बैलेट पेपर पे भी छपता था। सर स्याही नहीं लगनी अंगूठियां नू, बगैर स्याही तो ताड़ा अंगूठा छप जाना है। लेकिन दामन ते स्याही लग जानी जे जरा हेरा फेरी हुई। क्या बात कर रहा है? वो मशीन में अंगूठा डालना है या दामन डालना है? सर अंगूठा तो मशीन पे लगेगा, दाग दामन पे लग जाएगा। दामन पे दाग लग जाएगा और ये मशीन स्याही छोड़ती है? और सर मैंने तो अलामती तौर पे कहा था। तो यार ये इलेक्शन मैंने अलामती तौर पे करवाना है। सर लोग तो यही समझ रहे हैं अलामती तौर पे ही हो रहा है। ओए यार तुसा प्लास्टिक दे अंगूठे बना के एटीएम में जो पैसे कढ़ लेंदे ने ते मशीन दे वोटां ते एतबार कर ली। ऐसा जिवें इन्होंने सानू अंगूठा विखाया ना, इंजी इन्होंने ठेंगा विखाओ ते कड्डो इन्होंने भी। और प्लास्टिक के अंगूठे पे लाइनें होती हैं। और सर मोम जमा जा होंदा है, आज फिंगरप्रिंट कापी हो जाते हैं। हाँ आपने सिर्फ अंग्रेजों को देखा, अंग्रेजी फिल्में नहीं ना देखी, उनमें ये सीक्वेंस होते हैं। लेकिन सर ये मशीनें बिजली पर चलने वाली हैं और बिजली की तो पहले ही किल्लत है हमारे पास। क्या किल्लत है हमारे पास? मैं उस दिन ऐलान कर दूंगा कि मुल्क में कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, तो नहीं होगी उस दिन तो हम आसमानी बिजली भी नहीं गिरने देंगे। सर मेरे दुआ करेंगे ना। सर आरटीएस भी तो बह गया सी, जो मशीन बह गई तो केड़ी गल होनी। अच्छा अगर वोटिंग के दौरान कोई मशीन बैठ गई
फिर मैं क्या करूंगा? सर कोई फिक्र वाली गल नहीं, असि 10,000 मशीना ज्यादा बनवाइया। 10,000 मशीना ज्यादा तो मैं 10,000 हल्के ज्यादा बनवाऊं। अजे तो साढ़े को 5वां सूबा नहीं बनन दे है। ओए सर जेड़ा 50 लाख घर बना रहे जे ना, उन्हां दा सीमेंट कट के हल्के बना लो। ओए भावें हल्के हल्के बना लें। क्या ओए भला हल्के सीमेंट से बनते हैं? नहीं सर, नींद ना पूरी होने की वजह से बनते हैं। ओए तेरे बने ने? हाँ ये तो तेरी सास ने नौंदरा मारियां। हुण तेरी नौंदरा उड़ गईयां। बोल। हाल ही शुमा बर्बाद। ए महंगी ऐनक तो सस्ते आईडिया वाले। ओए ओए तमीज कर, ये सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर। सर उसे कह रहा हूं, उसे कह रहा तू ते अंगूठा ला, तेरे ते किराए दा मकान अपने नावे लवाऊं। ओए बैठो वहां जाके। वो तेरे को बहना है ओए, अन्ने ऊंठा ते डाके मारन वाले आ। अच्छा पता है सर वो मरियम भी आई हुई हैं। ये तुम्हें मरियल नजर आ रहा है? ओ अच्छा खासा तगड़ा तुम कह रहे हो। मरियल सर है। मरियम। मरियम आप क्या? कैसे भूल सकते हैं सर? और क्या हुआ मरियम को? वो आई हुई है और कह रही है कि मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। सर अद्धे घंटे दी मैंने छुट्टी मिल सकती। आधे घंटे की मैंने भी मिल क्या मतलब है? आ रही है तो वो पहले कौन सा इजाजत लेके बोलती हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कराची के अवाम का शुक्रिया, मैं यहाँ आ चुकी हूँ। खान साहब, क्या है? आपने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, मैं खामोश रही। ਤੁਹਾਨੂੰ पेट्रोल दी की टेंशन, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ जहाज़ां ਦੀਆਂ टैंकियां फुल ने नाश्ते लियान लई। अच्छा कभी नोट करना, और ये कभी भी अवामी मसाइल पे बात नहीं करेंगी। हाय हाय बाजी, ना तुसी लॉन्ग मार्च कीती, ना तुसी इस्तीफे दिते, ना तुसी हुकूमत सुट्टी, ना मुंडे दे ब्याह ते ढोलकी वजाई। हाय हाय तुसी इत्थे लैंड की बैठे? अरे तो मैंने नहीं जाने दिया, वरना ये तो शादी में वहां भंगड़े डाल रहे होते। अच्छा भंगड़े ने तुसा खिलाफ? लूटी हुई दौलत वापस करके भंगड़ा डाले, फिर मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा मैं कंटेनर ते पावे ते फिर ठीक। अच्छा दौलत वापस करके लोकी भंगड़ा नहीं पाते, वैन पाते ने। जे करप्शन दी वापसी दे उत्ते ही भंगड़ा पैंदा है ते फिर तुसी भंगड़ा वेखण नूं तरसो। खान साहब, आपने आटा, घी, दालें महंगी कर दी, लेकिन मैं फिर भी खामोश रही। तुसी कित्थों बोलना है? दालां तुसी खांदे नहीं, आटे वाल तुहाडा ध्यान नहीं, घ्यो तुहानू वैसे ही मना है। और सिर्फ क्यों नहीं, प्यो नाल मिलना भी मना है। तो बोलना कित्थों है जदों सीखा ते हरन भुन भुन के खाने। ये तो सानू ही मेना बच गया। क्यों? अच्छा खान साहब, बिजली महंगी हुई, मैं चुप रही। बस चुप ही रहना सी, बड़े लोगों का बिल भी तो आम ते पैन डे है। कोई बड़ी बात नहीं, आपके वाले साहब भी 2 साल चुप रहे हैं। वैसे मरियम, बिजली महंगी होने पर आपको बोलना चाहिए था। ते तू बोल पैंदी, तेरे केड़ा आरे चलदे सन? आरे चलन ना चले, ओदियां कटारां चलदी हैं। खान साहब, कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन जीता, मैं चुप रही। कहां से जीती? और कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन बोर्ड को इज्जत दो ने नहीं जीता, काम को इज्जत दो ने जीता है। देखे नहीं आपने बोर्ड? बोलती तो चाचे ने बोलने नहीं देना था तुम्हें। अच्छा बीबी चुप रही चुप रही चुप रही, तो हुण की आखना है? अब वक्त आ गया है कि मैं बोलूं। बाजी पै गई है तब्दीली दे पिछे, हुण नहीं छड्डदी सुनामी नूं। ये हुण हौसले ते ताकतां केड़े पासों आ गईयां? शुक्र है आपको भी ख्याल आया अवाम की हालत बदलने का। हुण बोलने लगी है बाजी। बोल बोल बाजी, तेरी आवाज मेरी आवाज। मरियम नवाज, मरियम नवाज। अरे देखो देखो कौन आया। टाइगर आया, टाइगर आया। हाँ जी, सर्कस चो नसिया वो आया। सर बिरयानी काम कर गई। खान साहब, आप मियां साहब की जायदाद नीलाम करना चाहते हैं, मैं खामोश नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। ये देखा है मेरे पाकिस्तानियों, यानी सिर्फ अपने वालिद की जायदाद बचाने के लिए बोली है, आपके लिए नहीं बोली है। हुक्मरानो, कदी साडे हक च ना बोलना। और सानू लारे ला के लारियां च टकरा मरवान वाले हो, साडे हक च ना बोलना। और बिजली महंगी करके महल्लियां च बल्ब वंडन वाले हो, साडे हक च ना बोलना। और महंगाई करके महल्लियां च पा पा घ्यो वंडन वाले हो, साडे हक च ना बोलना। और सुनो तो तुम्हारी लीडर क्या कह रही है? हाँ जी देखो हमारा लीडर की सब सुनते हैं, अपने लीडर का
जी बाजी कुछ तो कहो। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि जब आप जायदाद नीलाम करें तो मेरा अजदहे की खाल वाला जूता मुझे वापस कर दे। ठीक आंदी पई है नायाब जूता दोबारा किथों लो सी बेचारी। ओए पागला अजदहे दे नाल सप भी नीलाम करवा दियो जेडे बार-बार तुहानू ही डंग मारदे ने। और दिया दिहाड़ियां मैचिंग जूते लेंदियां कोई तरस करो आ यार। मैं जूते दे दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। बाजी ने पैसे दो, जूते लो। खान साहब याद रखें, मैं अजदहे वाले जूते माफ नहीं करूंगी। यार तो रमीज को ही ले लेते हैं लाइन पे। वो पहले बेचारे ने तुसी गिटियों ला बैठे। रमेश रैम्बो, ये बताओ ये क्या हुआ? यानी इतने तो मेरे आने पर पाकिस्तान के हालात नहीं खराब हुए जितने तुम्हारा आने पर पीसीबी के हालात खराब हो गए। कुछ लोग कुछ कम से बने नहीं होंगे। Well, Imran, thanks for having me in the show, yeah. I'm Sri Honta Prime Minister on the sorry, slip of tongue हो गया था। देखें, मैं समझता हूँ कि आप खुद एक बात इमरान कहते हो कि हम कॉर्नर टाइगर्स हैं, हम गिर के उठते हैं। तो मैं समझता हूँ गिरना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि अब जब मेरा मतलब ये है कि जब जिम्बाब्वे की टीम अब जब आएगी पाकिस्तान में खेलने के लिए तो लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे हालात बहुत अच्छे हो गए। तो यानी ये इसी तरह है जिस तरह आप वो 10 रुपए की समरी को रिजेक्ट कर देते हो और फिर कहते हो नहीं सिर्फ 3 रुपए वसीतर मुल्क सॉरी नहीं, ये ऑफ द रिकॉर्ड, ये कोई उसका हिस्सा नहीं है, इसको कटवा दीजिए। क्या ये लाइव है? ओह सॉरी, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। ये नहीं समझ आती रैम्बो, तुमने दुनिया जहान में आवारागर्दी कर ली है, गला फाड़ फाड़ के डॉलर छापे हैं और डिप्लोमेटिक स्किल्स तुम्हारे ये हैं, और व्हाट मोर ने तुम्हें मच्छर का बहाना बनाया और तुम मान गए हो। देखो इमरान यार, मिस्टर पीएम, बात यह है कि मैंने फ़ोन किया, मैंने वटमोर को फ़ोन किया और वटमोर को मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है, ये सब कुछ ऐसे तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। तो वटमोर ने मुझे आगे से कहा कि मैं समझा शायद कॉल कट गई है, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई वो मच्छर की आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि ये कूं कूं मच्छर की आवाज़ें आपके अक्टूबर में आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर डेंगू का भी ख़तरा है, फैल भी रहा है सब तरफ। तो अगर मेरा कोई एक आध खिलाड़ी बीमार हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा? खिलाड़ी तो ऐसी चीज़ है जिसकी कोई स्टपनी भी नहीं है। या तो ये है ना कि एक खिलाड़ी बीमार हो गया तो आपने डिग्गी में से दूसरा खिलाड़ी निकाला और उसको लगा दिया और फिर आगे उसका पेंचर लगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिकेट चलाना और गाड़ी चलाना, दो डिफरेंट चीजें हैं। नहीं इमरान, मैं ये कह रहा था कि जैसे ये है ना कि मौत दिखा के बुखार कबूल करवाना, दुश्मन इस तरह की बातें कहते हैं, लेकिन हमने घबराना नहीं है। वो क्या कह रहा है जी? सॉरी वो खांसी आ गई थी, आई एम सॉरी। तू लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, घबराना नहीं है, तू लीडर है। नहीं इमरान, मैं लीडर कैसे हो सकता हूं यार? मैं तो अवाम के दिलों की धड़कन हूं। धड़कन 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 धड़कन। आप बड़े शौक से सुनते थे नुसरत फतेह अली खान को, उन्हीं का सुनाया। मैं आगे भी जा सकता था, आगे मुझे बड़ा अच्छा आता। नहीं दाड़ीदा दाड़ीदा नहीं घड़दा मामा पड़दा नहीं दाड़ीदा दाड़ीदा पड़दा पड़दा दूल्हे का। इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग, फैंटास्टिक सॉन्ग। घबराना नहीं कह के बंदा लीडर नहीं बनता। नहीं देखें, लीडर बनने की बात नहीं है खान साहब, बात यह है कि हमने तगड़ा होना है, हमने को वेस्ट से मुतासिर नहीं होना। हमारी अपनी एक ट्रेडिशन है, हमारा अपना। देखें ये इतनी करप्शन थी, इस सारी करप्शन को साफ करना, मुझे सिर्फ 200 लोगों की टीम मिल जाए इसके पर इमरान, मुझे सिर्फ 200 लोग मिल जाएं, मैं पूरा सिर्फ पीसीबी नहीं, मैं सारे आईसीसी को साफ कर दूंगा। कुछ 200 तो मुझे नहीं मिले, तुझे कहां से मिलेंगे? तो आप तो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हो ना यार, मैं इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूं। आई मीन मैं आप ही का फेस हूं, लेकिन इंटरनेशनली मुझे तो ऑस्ट्रेलिया को भी आपने सिर्फ पाकिस्तान को देखना होता है, मुझे ऑस्ट्रेलिया को देखना होता है, इंग्लैंड को देखना होता है, ये वेस्ट इंडीज को इवन देखना होता है, इवन हिंदुस्तान के साथ मामलात को देखना होता है। हाँ, सी भी चेयरमैन होते
हम भी चेयरमैन है, हमारी सॉरी जिम्मेदारियां डेफिनेटली बहुत ज्यादा हैं। तो मैं कहता हूं देखें, करप्शन से जब तक आपका छुटकारा नहीं, आप चाइना को देखें, उन्होंने करप्शन का खात्मा किया ना, जेलें भर दी उन्होंने, तो हमें भी कुछ ब्रेव स्टेप्स लेने होंगे। ओए तू पीसीबी का चेयरमैन है, पीटीआई का नहीं। नहीं, वो आपकी बात ठीक, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। देखें, चेयरमैन पीसीबी हो या चेयरमैन पीटीआई हो, वोट की ताकत से वो आता है। मैं बिला मुकाबला आया हूं, लेकिन उसकी बहस में नहीं जाता। आप एक चीज को ख्याल में आपने रखना है कि आपके 2 साल हैं और मेरे अभी 3 साल हैं। मैंने आपको भी सर्व करना है, और मैंने अगर नवाज शरीफ आते हैं तो मैंने उनको भी सर्व करना है, बिलावल भुट्टो आते हैं तो मैंने उनको भी सर्व करना है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, मेरे सामने बड़े चैलेंजेस है। तो करना क्या चाह रहा है इमरान? सिंपल है यार, देखो मैंने तब्दीली लेके आनी है। ये फर्स्ट टाइम हुआ ना कि एक क्रिकेटर जब वो एक चेयरमैन बनता है और वो जो खेलता है क्रिकेट, और उसके बाद वो कमेंटेटर भी रहता है, वो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को भी जानता है, उनकी साइकी को भी जानता है। तो पहले तो मैंने तब्दीली लेके आनी है, पूरा सिस्टम मैंने चेंज कर देना है। ये क्या कह रहा है सर? तुम साफ सुन लिया, बहाने ना पाओ। इमरान, आप पहले मेरी बात सुने। मैं तो देखे, मैं जितना भी ग्रो करूंगा, जो तब्दीली लाऊंगा, क्रेडिट आपको जाएगा सारा, क्योंकि ये डिस्कवरी तो आपने की थी। किसी को, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा नाम रैम्बो है, वो तो आपने दिया। तो सारी दुनिया में आपने। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि सबसे बड़े चैलेंज इस वक्त क्या है राइट नाउ। जो कोविड के दिनों के बाद से पीसीबी में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी, फिर उसके बाद ये जो तब्दीली की लहर इस मुल्क में आई, मतलब ग्लोबली जो आई थी, उसमें तो बेड़े मतलब लोग काफ़ी चले गए बीच में से, अनफॉर्चुनेटली हो गया। सारी दुनिया में हुआ, वो आप अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज़ के, आपने तो कम बैक किया। तो पहले मैं कोशिश करूंगा कि पीसीबी वालों को नौकरियां दूं, अब जॉब्स क्रिएट करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कम से कम 1 करोड़ नौकरियां मैं पीसीबी वालों को दे सकूं, और इनके जो छोटे मोटे हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको एटलीस्ट 50 लाख घर तो दूं। सर, अगर नौकरियां, तब्दीली, घर, इनकलाब सब कुछ इन्होंने ही करना है, तो हम क्या करने आए हैं सर? ये तो मैं कह रहा हूं, तुम ये करोगे तो हम क्या छंकना बजाएंगे? सर वैसे छनकना बजाते हुए आप कैसे लगेंगे? आप ना करें, आप करती हैं तो लगता है छोटा मुंडा खिडा रही है। छनकना बजाते हैं जी लगनगे जिਵੇਂ मदारी रस इकट्ठा करन लगन लग। मेरी गल कर रहे हो? नहीं सर, मैं छनकने दी कीती सर। मेरे रमीज राजू, घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे हूं। ओए, तमीज करो बदतमीज। ये तुम जैसे चापलूस होते हैं जो बादशाह वक्त का दिमाग खराब करके छोड़ देते हैं, और वो भी बादशाह वो जो कानों का पहले ही मतलब बादशाह तो पोस्ट ऐसी होती है कि कानों के कच्चे हो जाते हैं। वो हर जगह तो नहीं जाकर दे सकते। सर तानू कन्ना दा कच्चा कह रहे ने। किसे कह रहा है? अच्छा, कच्चा ही कह रहा है ना, मैं समझा कच्चा कह रहा हूं। इमरान, इंतहाई दुख की बात है, कब्जा माफिया को आपने अपने पास बिठा के रखा हुआ है यार। ये कब्जा माफिया किसको कह रहे हो? इसको कह रहा हूं, ये बड़े मुंह वाले को। इमरान, जितनी जगह पे इसके मुंह ने कब्जा किया हुआ है, इतनी जगह पे तो पूरा पीएम हाउस बन सकता है। आप पीएम हाउस को वहां शिफ्ट कर सकते हो और अपने पीएम हाउस को बड़े आराम से यूनिवर्सिटी बना सकते हो। कल को लोग आपसे पूछेंगे इलेक्शन में कि आपने तो यूनिवर्सिटी बनानी थी, तो अभी यूनिवर्सिटी बना दोगे तो खुद किराए के घर में जाओगे। अच्छा, आप रैम्बो हमारे साथ वॉटमोर भी बैठे हुए हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं जी। यार राजा, मेरे प्लेयर थके हुए हैं और गाल कोई नहीं। ओए ओ भाई, तुम होश में हो? तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हारे प्लेयर थके हुए हैं तो ये जो आईपीएल वाले हैं वो क्या जैतून के तेल की मालिश करते हैं, को मसाज करते हैं, उससे पहले वहां थकावट नहीं होती, यहाँ पर तुम्हें थकावट हो जाती है। यार वर्ल्ड कप आमदा पिया है, सीजन बड़ा बिजी कैलेंडर है, तेको पता कोई नहीं सोने, गल समझाई कर। ओए ओए, कैलेंडर दिया बच्चा, मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं, हमने आपसे कोई सी पैक के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बजरी पदरी नहीं करवानी है आपसे। हमने क्या करवाना? 2 मैच खेलने थे, वो खेलने पर आपको थकावट हो रही है। यार मैं तेरा दुख समझदा भी है, लेकिन जज्बात ना मसला हल कोई नहीं होना। यार कमाल करते हैं आप। अब आप बात करते हैं आपके जज्बात। मैं यहां बैठा हुआ हूं, वरना तुम मेरे सामने होते मैं तुम्हारे जज्बात पे जूतियां मारता, तुम्हें समझ में आ जाती। तमाशा बनाया हुआ हम लोगों को यूज करते हो और उसके बाद फिर फेंक देते हो। यार इवें तुसा लड़न लग पौंदे जे, मैं सिक्योरिटी दी गल ही कोई नहीं कीती। मैनू परेशानी है अपने प्लेयरां दी ज़हनी सेहत दी। नहीं, एक मिनट, तुम मेरे सवालों का जवाब तो दो। तुम मुझे बताओ ना
ये जो न्यूजीलैंड की फीमेल टीम को ये जो लेस्टर शायर के अंदर बम धमाके की जो थ्रेट मिली, तो मैच तो नहीं कैंसिल हुआ? ओए यार बढ़िया बम नहीं यार। नहीं, ये जो 7-7 पे, अच्छा चलो ठीक है, वो बहुत बड़ी बम, ओके। ये जो 7-7 पे मुझे बताओ, ये जो लंदन में अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ, एशेज सीरीज चल रही थी, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं गया वापस? क्या मोटे दिमाग के नाल एशेज नहीं खराब कर सकते ना। व्हाट नॉनसेंस यार। अच्छा ये बता दो, ये जब चैंपियंस ट्रॉफी के दरमियान लंदन में गोलियां चली हैं तो टूर्नामेंट तो नहीं कैंसिल हुआ। ये सारे एसओपीज आपको हमारी बारी याद आते हैं। शहर गोलियां शोलियां चल दिया रही, इतनी गाली कोई नहीं। मैंने हमेशा एग्रेसिव क्रिकेट खेली है, 80s में, 90s में आके तो बिल्कुल पुठा हो गया था। 80s में एग्रेसिव क्रिकेट खेली है और मैं आज भी एग्रेसिव क्रिकेट बोर्ड चलाऊंगा। अब बड़े वेखन राजे महाराजे चुप कर बे, बड़ियां गल्ली पिया करता है। इमरान अब ये देख लें यार, ये बात नहीं कर रहे, इनके पास दलीलें नहीं है। और टेक ते गल करे ना बंदा समझ भी आती है। इवें रौला घत्तियां कोई ये बंदा सच्चा नहीं हो जाता। इंतहाई अफसोस की बात है, मैं तो तुम लोगों में उठता बैठता रहता हूं और मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। तुम लोग दोगले लोग हो, तुम लोगों की हिस्ट्री भी ऐसी है। तुम पहले भी चोरियां करते थे, तुम आज भी चोरी कर रहे हो। और मेरे पास, मुझे उस वक्त तक चैन नहीं आएगा मैं जब तक कोई नूर हीरा वापस लेके आके पीसीबी के बोर्ड के दफ्तर पे ऊपर नहीं लगा लेता। और मैं तेन प्यार ना गल करता प्यार राजे, तू ज्यादा फ्री होंदा जा गल वध जासी आ। मैं कह रहा हूं तुम आहिस्ता आवाज में बात करो। तुम किसी राजमिस्त्री से बात नहीं कर रहे हो, राजा से बात कर रहे हो। राजा से आर्रा की आएगी पर राजा बड़ा तो क्रिकेट दा राजा। मैं कह रहा हूं ये दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। मेरे सामने मेरे कप्तान बैठे जिस वजह से मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं। रमीज तमीज। अच्छा आवे ना जरा बाहर, दो हाथ हो जाए फिर। आ जाओ, देख लेंगे, तुम्हें भी देख लेंगे, ग्राउंड पे देखते हैं। मैंने कर सानू कोई बाल समझा हुआ है? मैं तुम्हारी वो वाली बातें भी वेखे न बड़े यार। बस बस सारी बातें बता दूंगा जो तुम मैच से पहले करते थे, मैच के बाद करते थे, ऑफ द रिकॉर्ड कहते थे, फोन करने। सर आप वो कह रहे थे कि अफगानिस्तान में मुश्तरका हुकूमत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, वरना सिविल वॉर का खतरा है। तो सर उसके लिए बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें से एक हमारे साथ मौजूद है। कहाँ है सर बाहर। बाहर क्या कर रहे हैं? उनको बुलाओ अंदर। अरे खास साहब, मैं कितनी देर से आपको मिलना चाह रही थी, शुक्र है आप मिल गए। थैंक यू। बट क्यों आप मुझे इतनी देर से मिलना चाह रही थी? सर आपके बचपन की सहेली है। दिल कर रहा था मेरा आपको मिलने का। खास साहब को अक्सर मिलने में लोगों को देर हो ही जाती है। देख रहे 3 साल हो गए, अभी अवाम पूरी तरह नहीं घुल मिल सकी। अच्छा क्या कहना चाहते, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अफगान हुकूमत को आप समझाएं। क्या मैं अफगान हुकूमत को समझाऊं? हाँ साहब, मैं पहले हुकूमत का हिस्सा थी। अच्छा। मुझे मेरी वजारत से निकाल दिया गया। अच्छा। मुझे मेरी वजारत वापस चाहिए। कौन सी वजारत देखती थी आप? एनवायरमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने मौसम होते हैं अफगानिस्तान में? 12। अच्छा, वहां भी 12 मौसम होते हैं? जी। आस्ते आस्ते गल पूरी दुनिया से फैल जानी सर। अच्छा, तो वहाँ अफगानिस्तान में मौसम कैसे बदलते हैं? वहाँ मौसम मुस्कुराने से बदलते हैं। वहाँ भी? वहाँ तो मुस्कुराने की नौबत ही नहीं आती और मौसम कैसे बदलता होगा? अच्छा, आप यानी अफगानिस्तान में नॉन पश्तून लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पर लोग क्या चाहते हैं? किसी सुनामी का इंतजार कर रहे हैं, तब्दीली चाहते हैं। को ताड़े को सुनामी है, किधर ले फिर? अगर आपको हुकूमत में शामिल कर लिया जाए तो आप कितने अरसे में तब्दीली ला सकती हैं? 90 दिनों में। ये मुझे छेड़ तो नहीं रही? नहीं साहब, सीरियसली बात कर रही है। क्या सीरियस? अच्छा, तब्दीली लाने के लिए कितने लोग चाहिए आपको? 200। कम ऑन, 3 करोड़ 20 लाख लोगों का आपका मुल्क है, सिर्फ 200 लोग उसमें तब्दीली कैसे ला सकते हैं? प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज। यही तो सोचने वाली बात है, लोग कर नहीं पाते, वादे कर लेते हैं। लेकिन 200 लोगों के साथ तब्दीली कैसे आएगी?
बताएं ना खान साहब, हाँ। इंकलाब कैसे आएगा? हाँ नहीं आ सकता। अब फरिश्ते तो नहीं ला सकते ना। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 90 ਦਿਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਨ, ਬਾਸਕਟ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। हाँ? ਤਰਸ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, टाइम ही नहीं है। हाँ जी, देखो खान साहब जैतून और शहद पैदा करना चाहते सन, लेकिन कच्चे जान का टाइम नहीं गा की करन, मजबूरी है। ਓਏ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਕੜੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। हैरत है, कुत्ते तो पाले हुए हैं, कुकरी क्यों नहीं पाल सके? कुत्ता अंडे नहीं ना दिंदा। नहीं मेरा मतलब कुछ तो जवाब। ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। टाइम नहीं ना हैगा सर। 2 साल से गंदम खरीदने का कह रहे हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिला कि पूछ लें कि क्यों नहीं खरीदी। माफिया सामने खलोता है, निशानदेही हो गई है, फड़न का टाइम ही नहीं है। ओ यार जल्दी जल्दी बात कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। यही तो कह रहे हैं सर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम नहीं, कर्जे ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ टाइम नहीं। ਲੈ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਇਥਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। लेकिन मेरे पास बहुत टाइम है। तो बैठो वे चाह मंगाइए। क्या मतलब? मुझे सिर्फ 200 लोग चाहिए। अच्छा 200 लोग चाहिए और 90 दिन 200 लोग 90 दिन और 1 अरब पौधे। मैं पूरे अफगानिस्तान को नखलिस्तान में बदल दूँ। सर ये ऐसे ही विजिटर आते हैं इसमें। 1 अरब पौधे मुझे लगता है नर्सरी पा के 200 बंदा बेचन ते ला देना। और बीबी तरक्की चाहती अफगानिस्तान की तो मंशूर थोड़ा चोरी की थी। 1 मिनट, 1 अरब पौधे लगा के बांदरों की एंटरटेनमेंट बनानी है वहां। और खाने के लिए आपकी आवाम के पास पैसे नहीं, पहले उनकी रोटी का बंदोबस्त करो। रोजगार उनके पास नहीं, पहले उनकी नौकरियों का बंदोबस्त करो। हाँ साहब, मैं खजूर, जैतून और बेरी के पौधे लगाऊंगी। ये क्या कह रही है ये? सारे पौधे लानी, बेरी तो ना लाई, फिर बट्टे बहुत आएंगे। 1 मिनट, वो 1 अरब पौधा तू तो किलो पालक चुक लवें तो पीछे लुक जानी। बीबी एक गल सुन ले पक्की, जिनी देर मुल्क च पनाहगाह ते लंगर खाने ना बनाए तरक्की कोई नहीं होनी। ओए यार तू जानता क्यों नहीं, तेरी बुढ़ी ने तेन घरों कड्ढे है। हाँ साहब, मैं अब यहाँ आ गई हूँ। अब मैं 1 अरब पौधे लेकर ही जाऊंगी। यहाँ बैठी हूँ। अब्बा जी 1 अरब पौधे किथे लाएगी? जगह जगह ते लैंड माइन्स विछियां ने। यार 1 अरब पौधे ने घर दे गमले च लग जाने। शक्ल एदी फुल्लां वर्गी है, शौक एदे टारजन वाले। देखें, हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं अफगान हुकूमत से, आप में पोटेंशियल पूरा है नया अफगानिस्तान बनाने का, कि आपको ड्यू हिस्सा दें, खिदमात का ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਐਨਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। इजहार यकजहती। ਓਏ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਿਆ ਮੱਖਣ ਦੇ ਆ ਪੇੜਿਆ। ਓ तेरे सदके जावा ओए अंग्रेजां दियां दौड़ां लवाउण वालिया। ਓਏ ਤੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਓਏ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਖੌਫ। ਓਏ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ बैठ। ओ मेरे दही दिए मलाइए। दिल तो चाहता है आपको अपनी आंखों में सुरमे की तरह बसा लो। माने दे सामने ते वर्क वाली बर्फी फिक्की पै गई। ओए कोले दी कान चों निकलिया हीरिया। ओए तू सारी जिंदगी लशके। ओए क्रिकेट दा चन्न ने तू, ओ भी 14वीं दा चन्न चमकदा होया। मैं सोचदा पिया कि 2-4 खिलाड़ी साडी टीम च हो जांदे सी, हर पासे नेर पा दे। ओए तेनू की कदर होवे एदी, ए ते ओ सोना जिदे अगे कमल दा फुल भी मांद पैन डे। ओए जवानियां मान, ओए गेंद फड़ के नींबू वर्गू नचोड़न वाले। खान साहब, अमरीका तो अगर कोई खुशी दी खबर आई है ते हो ही आई है। आई नहीं है, आया है। ओए इस हालात में ठंडी छां बन के आया है, वो खान साहब सीने लाओ। ओए ठंडी बारिश बरसान वाली काली घटाएं तू। मैं समझता हूं उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इस वक्त जिंदगी धूप घना साया है तू। और खान साहब इदा दे 2-4 हीरो अपने इर्द गिर्द इकट्ठे करो तो सफेद हाथियों तो जान छुड़ाओ। ओए नहीं, वो ऐसे 2-4 हीरो जमा किए, सफेद हाथी खुद ही दौड़ जाएगा। ओए बदनामी दे ना नेरियां चू तू रोशनी दी किरण साबित होया। रोशनी दी किरण नहीं, रोशनी दा किरण।
सर मिसाल दे रहे हैं, दिल करता कि इन्हां दी तारीफां करिए, इन्हां तो अपनी जान निछावर कर दी। किन्नियां तारीफां असीं कीतियां, तू किड्डी तंग दिल है, तू एक गल नहीं कीती। कहते हैं भला कि तेनू सारी जिंदगी दिल च वसा के रख। उसकी असूल परस्ती देखो, कह दो कि तुम मेरे ख्वाबों के शहजादे हो। जे तेन शर्म आती तो खाली बलमा ही कह के बुला लै, सैया कह के पुकार ले। नहीं बलवा क्यों भाई? अच्छा बलमा ढोला कह लै, माइया कह लै, कुछ फुट ते सही। ओए तेनू ते चाहिदा ओनू वेख के गाना गावे, तेरे पैरां विच मेरी तकदीर सोहणिया। ओए मुंह भावें कुछ नहीं कहंदी, ओदी शक्ल दसदी कि दिल च लड्डू पे फुटदे। आप भी तो कुछ बोले, जमीका के शहजादे। जमीका के शहजादे, तेनू जमण वालियां नू सलूट है। जमीका दा नहीं है ते परस्तान दा शहजादा है, जेड़ा चिट्टे घोड़े ते बदलां चो थल्ले जमीन पे आया। घोड़ा बदल लो, काला कर लो, कोई हर्ज नहीं है। काले घोड़े की ज्यादा बात है। मुंह बंद करो कि मैं भी कुछ बोला। जमैका के शहजादे ते पंजाब। मैनू को 1.5 महीना हो गया पनाहगाह दे विच ठहरिया होया। क्या ठहरिया होया? और यार मैं चीचा वतनी तो आया, मेरे को ठहरने की जगह नहीं सी, मैं पनाहगाह च रहा वां। और ये वेस्ट इंडीज की किट? मैं कपड़े धो के सुखने पा के आया, मैं तो किसे नहीं पा के आया। एक मिनट, तू चीचा वतनी से आया सी, उबल वतनी दा वाकया समझ रहे हैं। सेबां दे जूस दा बंदोबस्त करो पनाहगाहां दे विच। क्यों? डेंगी दा मौसम आ गया है। ए डेंगी पहले तो खून पींदा सी, हुण सेबां दा जूस पीन लग गया।